तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि मलेशियन एयरफोर्स को 18 की संख्या में ट्रेनर फाइटर जेट चाहिए जो कि कॉम्बैट रेडी भी हो, उनसे वो युद्ध भी कर सके और साथ ही अपने पायलट्स को उससे ट्रेनिंग भी दे सके। इसमें भारत का तेजस भी पार्टिसिपेट कर रहा है। दरअसल भारत का फाइटर लीड इन ट्रेनर यानी जिसे हम लोग LFIT कहते हैं, ये जो लिफ्ट वेरिएंट होगा जो कि तेजस मार्क 1 A के स्टैंडर्ड का होगा, उसे हमने प्रेजेंट किया था, इस कंपटीशन में उसे उतारा था और अलग अलग कई सारी चीज़ें इसको निकलकर सामने आई, कई सारे र्यूमर्स भी बीच बीच में आए, लेकिन अंततः ये कहा जा सकता था कि इसने इतनी बढ़त हासिल कर ली है कि बिना किसी पॉलिटिकल रीजन के ये स्टैंडर्ड से बाहर नहीं हो सकता। यानी इसमें टेक्निकल खूबियाँ इतनी सारी है और ये इस हद तक रॉयल मलेशियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है कि अगर किसी तरह का पॉलिटिकल इशू ना हो तो मलेशिया भारत के तेजस को ही खरीदेगा, क्योंकि इस कंपटीशन में इस रेट पर इस कैपेबिलिटी के साथ कोई अन्य फाइटर जेट है ही नहीं। तो हमारा तेजस कह सकते हैं कि यहाँ पर निर्विरोध जीतना चाहिए, लेकिन फिर भी कोई नहीं, मलेशिया भी यहाँ पर बड़ी मुश्किल से ये ले पा रहा है, इसलिए थोड़ी बहुत कंडीशंस उसने भी रखी, इसलिए भारत ने भी उसे काफ़ी सहयोग किया। पहले खबर निकल कर आई कि मलेशिया इसकी पूरी पेमेंट नहीं कर पाएगा, पाम ऑयल के जरिए वो बाकी का पेमेंट करेगा। इसके लिए भी हम लोग रेडी थे। मलेशिया चूंकि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पाम ऑयल का विक्रेता है और भारत सबसे बड़ा क्रेता है, तो भैया जब हम लोग मलेशिया से पाम ऑयल खरीदते हैं तो तेजस के बदले भी वही खरीद लेंगे, बात एक ही है। इसके बाद भारत ने एक और ऑफर दिया और वो ऐसे कि मलेशिया के पास हॉक एयरक्राफ्ट भी है और साथ ही रशिया द्वारा लिया गया भारत के Su-30 MKI से सिमिलर Su-30 MKM वेरिएंट है, जिसका कि रिपेयर और मेंटेनेंस इस समय नहीं हो रहा है। उसके स्पेयर पार्ट से संबंधित कई सारी परेशानियां जा रही है मलेशिया को। कारण है रशिया के ऊपर लगाए गए अमेरिका द्वारा सैंक्शंस। इस वजह से मलेशिया को काफ़ी दिक्कतें हो रही थी और इसकी सॉल्यूशन केवल और केवल भारत के पास थी, क्योंकि हॉक को ले लीजिए या फिर सुखोई 30 को ले लीजिए, दोनों के ऊपर मास्टरी केवल भारत के HAL को ही है। तो भारत ने यह भी कहा था कि हम लोग आपको एक MRO फैसिलिटी दे देंगे, जिसमें हम लोग जो आपको तेजस देंगे उनको तो रिपेयर मेंटेनेंस ओवरहॉल करेंगे ही करेंगे, साथ में आपके हॉक को और Su-30 को भी हम लोग ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा देंगे। उसके बाद भारत की स्थिति और ज़्यादा मजबूत हो गई थी। एक तो टेक्निकली तेजस काफ़ी आगे था और सेकंड चीज़ ये कि दूसरी जो सहूलियतें हम लोग उसे दे रहे हैं ये कोई और उसे नहीं दे रहा था। इसके बाद में भी फिर कई सारे रूमर्स बीच बीच में निकल कर आए। फाइनली ये कहा गया कि भैया मलेशिया तो अब साउथ कोरिया का फाइटर जेट खरीद रहा है, भारत का नहीं खरीदेगा। लेकिन अंततः जो खबर निकल कर आई वो यकीनन काफ़ी सुकून देने लायक है। बताया जा रहा है कि बृहस्पतिवार के दिन एक MOU साइन हुआ है भारत की HAL और मलेशिया के बीच में। इसके तहत भारत मलेशिया के कोलालमपुर में एक ऑफिस अपना शुरू करने जा रहा है जो कि सहयोग करेगा भारत के तेजस LFIT को लेकर, साथ में Su-30 को और हॉक को लेकर। यानी इनसे संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स वगैरह आएंगी वही MRO फैसिलिटी टाइप, तो उसकी सारी फैसिलिटी HAL प्रोवाइड करवाने वाला है। अभी ये क्यों हुआ अब आप समझ ही सकते हैं, आपको बताने की ज़रूरत है ही नहीं कि हमने एक और स्टेप आगे जाकर दुनिया को ये बता दिया है कि भैया मलेशिया के टेंडर में तेजस ही एक लौता बचेगा और तेजस को वो लोग फाइनल करने जा रहे हैं, तभी ना ये फैसिलिटी शुरू करवाई गई है। अब जो फाइटर जेट हम उसे देने के लिए चाह रहे हैं, हमारा जो लिफ्ट वेरिएंट होगा जो कि तेजस मार्क 1 A के समकक्ष होगा, उसी का वेपन पैकेज, उसी का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, उसी के रडार सिस्टम्स और ये सारी चीज़ें बिल्कुल वैसी ही होंगी जैसे तेजस मार्क 1 A में होने वाली है। केवल वो ट्विन सीटर होगा, बाकी युद्ध करने के लिए वो हर वक्त तैयार होगा। तो उसी चीज़ के रिपेयर के लिए जब हम लोग फैसिलिटी वहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसके लिए MOU भी साइन हो गया। तो अब और कौन सा इंडिकेशन चाहिए ये बताने के लिए कि मलेशिया ने तेजस को फाइनल कर लिया है। तो कहने का मतलब तेजस का पहला ऑर्डर भारत को मिल चुका है, अब इस बात की गारंटी है। इस बात को लेकर आपको कितनी खुशी हुई नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।